हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में आपके लिए आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम के लिए कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूं जो कि बार बार एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं ग्रुप डी के एग्जाम में। और टोटल 60 क्वेश्चन आपको इस वीडियो में देखने के लिए मिलेंगे और इसमें से आपको ट्राई करना है कि आप मैक्सिमम कितने क्वेश्चन कर सकते हो पहले से ही। तो इस वीडियो में आप लोग देखना कि कितने क्वेश्चन करते हो, इससे आप जान पाएंगे कि आपका जो प्रिपरेशन है, स्टडी है, वो किस हिसाब से चल रहा है, आपका टारगेट कितना क्वेश्चन इसमें बन सकता है, आप लोग देखना। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करेंगे। पहला सवाल, मनुष्य का दिल 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो दोस्तों, एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय जो है वह 1 मिनट के अंदर 72 बार धड़कता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, कंचनजंगा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? दोस्तों, कंचनजंगा पर्वत शिखर जो है यह सिक्किम राज्य में है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ध्यान से वीडियो को देखिएगा। अगला सवाल है, द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई? दोस्तों, द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत जो है यह 1985 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए आपका अगला सवाल है, किस देश में कूड़े कचरे से बिजली बनाई जाती है? दोस्तों, ऐसा देश जहां पर कूड़े कचरे से बिजली पैदा की जाती है तो यह देश आपका हो जाएगा सिंगापुर। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। इस वीडियो को आप लोग लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, अगला सवाल है, भारत में टेलीविज़न कब आया था? दोस्तों, भारत देश में टेलीविज़न की शुरुआत 1881 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, सबसे मजबूत मांसपेशी पाई जाती है? तो दोस्तों, मनुष्य के शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशी कहाँ पर होती है? जैसे कि ऑप्शन है जबड़ा, हाथ, छाती, जांघ। और देखिए इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए रहेगा, जबड़े की हड्डी। जी हाँ दोस्तों, सबसे मजबूत मांसपेशी जो है वह जबड़े में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत की सबसे लंबी सड़क कौन सी है? दोस्तों, भारत देश की सबसे लंबी सड़क जो है यह जीटी रोड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। ध्यान से देखना और देखना कि कितने क्वेश्चन का आंसर आप पहले से जानते थे। अगला सवाल है, किस देश में धूम्रपान पूर्ण रूप से बैन किया गया है? दोस्तों, धूम्रपान पूर्ण रूप से बैन है तो यह देश हो जाएगा भूटान। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है? दोस्तों, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल जो है यह समीप है महाबलेश्वर के। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, किसानों का मित्र किस जीव को कहते हैं? दोस्तों, किसानों का मित्र कहे जाने वाला जीव यह जीव केचुआ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत में 5G नेटवर्क की शुरुआत कब हुआ था? तो 5G नेटवर्क की शुरुआत जो है 1 अक्टूबर 2022 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल है, सबसे ज़्यादा विटामिन सी किस फल में पाए जाते हैं? तो देखिए सबसे अधिक विटामिन सी जो है यह संतरे में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए आपका अगला सवाल है, सबसे मीठा दूध किस जानवर का होता है? दोस्तों, सबसे अधिक मीठा दूध जो है यह होते हैं गाय का। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, लक्षद्वीप में कौन सी भाषा बोली जाती है? दोस्तों, लक्षद्वीप में भाषा जो बोली जाती है यह हो जाएगा तमिल। मलयालम। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। लक्षद्वीप में मलयालम भाषा बोली जाती है। देखिए अगला सवाल है, भारत छोड़ो का नारा सबसे पहले कब लगाया गया था? दोस्तों, भारत छोड़ो का नारा सबसे पहले यह 9 अगस्त 1942 को लगाई गई। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? देखिए ताजमहल जो है वह नदी यमुना के किनारे पर है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। एक से बढ़ के एक क्वेश्चन है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला सवाल है, छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यह मुंबई में है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। यह जो है मुंबई शहर में स्थित है। अगला सवाल है, लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? दोस्तों, लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है यह है वाराणसी में। ऑप्शन नंबर डी वाराणसी बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिए जाते हैं? दोस्तों, अर्जुन पुरस्कार जो है यह दिए जाते हैं खेलकूद के लिए। ऑप्शन नंबर सी खेलकूद बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, किस देश को उगते हुए सूरज की भूमि कहते हैं? आपके ऑप्शन है जापान, रूस, अमेरिका, चीन। क्या होगा आंसर? आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जापान देश को। जी हाँ दोस्तों, उगते हुए सूरज की भूमि जो है जापान देश को कहते हैं। चलिए अगला सवाल, भारत में पिन कोड का आरंभ कब से हुआ था? दोस्तों, भारत देश में पिन कोड का आरंभ जो है यह हुआ था 15 अगस्त 1972 से। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल,
दुनिया में सबसे ज़्यादा पसंद किए जाने वाला रंग कौन सा है? तो देखिए दुनिया में सबसे ज़्यादा पसंद किए जाने वाला रंग, यह रंग नीला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है, नीला रंग। अगला सवाल है, किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? दोस्तों रेगिस्तान का जहाज यह कहते हैं ऊँट को। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, पेट्रोल कार का आविष्कार किस देश ने किया था? दोस्तों पेट्रोल कार का आविष्कारक यह जर्मनी है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, भारतीय रेलवे की मीटर गेज लाइन की चौड़ाई कितनी है? दोस्तों भारतीय रेलवे की मीटर गेज लाइन की चौड़ाई यह टोटल 1 मीटर है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो दोस्तों इंसुलिन का प्रयोग जो है वह मधुमेह बीमारी के उपचार में करते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, कंप्यूटर का आविष्कार किस वर्ष हुआ था? दोस्तों कंप्यूटर का आविष्कार जो है यह 1834 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी 1834 बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारतीय पुलिस का सबसे बड़ा पद कौन सा है? तो यह पद हो जाएगा डीजीपी का। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल है, इटली का एकीकरण कब हुआ था? दोस्तों इटली का एकीकरण जो है यह हुआ था 1871 में। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल है, भारत के किस स्थान पर तेल रिफाइनरी कारखाना है? तो दोस्तों भारत का स्थान जहाँ पर तेल रिफाइनरी कारखाना है यह स्थान बरौनी स्थान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, किस देश में एक भी हवाई अड्डा नहीं है? दोस्तों ऐसा देश जहां पर एक भी हवाई अड्डा नहीं है तो यह देश हो जाएगा वेटिकन सिटी। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, बंगाल में भयानक अकाल कब पड़ा था? दोस्तों बंगाल में भयानक अकाल यह पड़ा था 1943 में। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा शहर यह शहर हो जाएगा न्यूयॉर्क। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, सर्वाधिक शिक्षित राज्य कौन सा है? इनमें से जो कि सबसे ज़्यादा शिक्षित राज्य यह राज्य हो जाएगा केरल। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल है, मनुष्य के खून में कौन सी धातु पाई जाती है? तो यह धातु हो जाएगा लोहा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए अगला सवाल है, ऐसा कौन सा पेड़ है जिसे काटने से खून निकलता है? दोस्तों ऐसा पेड़ जिसको काटने से खून निकलते हैं तो यह पेड़ हो जाएगा ब्लड वुड ट्री। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, सर्वाधिक झीलों वाला देश कौन सा है? दोस्तों सबसे ज़्यादा झीलों वाला देश यह कनाडा है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, किस फल को अमृत फल के नाम से जानते हैं? दोस्तों अमृत फल के नाम से जानते हैं अमरूद को। ऑप्शन नंबर डी अमरूद आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, कौन सा जानवर चोट लगने पर बच्चों की तरह रोता है? दोस्तों ऐसा जानवर जो कि चोट लगने पर बच्चों की तरह रोते हैं तो यह जानवर आपका भालू हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल है, विश्व विकलांग दिवस कब मनाए जाते हैं? दोस्तों विश्व विकलांग दिवस जो है यह मनाए जाते हैं 3 दिसंबर के दिन। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, समुद्री मार्ग से भारत पहुंचने वाला व्यक्ति कौन था? दोस्तों समुद्री मार्ग से भारत में पहुंचने वाला व्यक्ति यह व्यक्ति हो जाएगा वास्को डी गामा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, बोध गया किस धर्म से संबंधित है? दोस्तों बोध गया जो है यह संबंधित है बौद्ध धर्म से। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल, सवाना घास के मैदान किस महाद्वीप में है? तो दोस्तों सवाना घास के मैदान जो है यह है अफ्रीका महाद्वीप में। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, सबसे पहले इंटरनेट का उपयोग किस देश ने किया था? तो यह देश अमेरिका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, फेसबुक का यूजर सबसे अधिक किस देश में है? तो यह देश हो जाएगा भारत। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल, फूलों की घाटी किस राज्य में है? तो दोस्तों फूलों की घाटी जो है वह उत्तराखंड राज्य में है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन है, किस देश को प्यासी भूमि के देश के रूप में जानते हैं? तो यह देश हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल, सूरत शहर किस नदी के किनारे बसा है? तो दोस्तों सूरत शहर जो है वह बसा हुआ है ताप्ती नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल, राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? दोस्तों राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात यह हो जाएगा 3:2। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है,
कौन सी नदी इंग्लैंड के लंदन शहर से होकर बहती है? दोस्तों ऐसा नदी जो कि इंग्लैंड के लंदन शहर से होकर बहती है तो ये नदी हो जाएगा टेम्स नदी। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है निमोनिया रोग से कौन सा अंग प्रभावित होते हैं? तो यह अंग हो जाएगा फेफड़ा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है यूरोप का युद्ध क्षेत्र किस देश को कहते हैं? तो दोस्तों यूरोप का युद्ध क्षेत्र यह कहते हैं बेल्जियम को। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है किस कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम रेल सेवा की शुरुआत की? तो यह कंपनी होगा ग्रेट इंडिया पेनिनसुलर रेलवे। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। पेनिनसुलर रेलवे ने सबसे पहले भारत में रेल सेवा शुरू किया। अगला सवाल है सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? दोस्तों सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह यह ग्रह हो जाएगा नेपच्यून। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन है पृथ्वी पर सबसे पहले कौन सी सब्जी उगाई गई? तो यह सब्जी हो जाएगा आलू। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। आलू सबसे पहले पृथ्वी पर उगाई गई। अगला सवाल है भारत के राज्य की किस राज्य की भाषा अंग्रेजी? दोस्तों भारत के किस राज्य की राज्य भाषा अंग्रेजी है? तो यह राज्य नागालैंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है दुनिया में कुल कितने अजूबे हैं? दोस्तों दुनिया में अजूबों की संख्या यह 7 है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है 8वां अजूबा कहाँ जाता है? दोस्तों कहा जाता है किसको? तो यह कहते हैं अंकोर वाट का हिंदू मंदिर को। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल वह कौन सा शहर है जो 2 राज्यों की राजधानी है? तो यह शहर चंडीगढ़ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल चंडीगढ़ शहर किस राज्य की राजधानी है? तो यह राज्य हो जाएगा ए और बी दोनों, जैसे कि हरियाणा पंजाब दोनों ही राज्य की राजधानी है चंडीगढ़। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए आपका अगला सवाल है राष्ट्रगान गाने में कितना समय लगता है? दोस्तों राष्ट्रगान गाने के लिए कितना समय लगेगा आपके यहाँ पर ऑप्शन है, आपको राइट आंसर कमेंट करके बताना है। और आज के इस वीडियो में इतनी क्वेश्चन थे, वीडियो को ध्यान से देखिएगा, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ग्रुप डी के एग्जाम के लिए। वीडियो को ध्यान से देख के इस क्वेश्चन का आंसर कॉमेंट कीजिएगा। और चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।